मोहम्मद रिजवान करेंगे विराट कोहली के लिए दुआ। सरफराज अहमद को कप्तानी से क्यों हटाया गया? डिपार्टमेंटल क्रिकेट के खिलाफ क्यों है इमरान खान साहब? एहसान मानी क्यों खिलाफ हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट के खिलाफ? और इंडिया के साथ सीरीज में क्यों नहीं पहल की एहसान मानी ने? और उसके साथ शुएब अख्तर ने स्टीव वॉ को टक्कर क्यों मारी थी? ये वो बातें हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की, और वो दुआ करवाने जा रहे हैं विराट कोहली के लिए। जी हाँ, तारिक जमील साहब की दुआ तो आपने देखी, इमरान खान के लिए, खुद मुख्तारी के लिए, आज़ादी के लिए, लेकिन अब एक दुआ और है और वो दुआ करवाएंगे मोहम्मद रिजवान विराट कोहली के लिए। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि विराट कोहली जो हैं वो एक चैंपियन प्लेयर हैं और बेहतरीन परफॉर्मर हैं, और उन्होंने बहुत सी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं थ्रू आउट अपने कैरियर में, और उन्होंने बड़ी मुश्किल सूरत हाल से निकाला है अपनी टीम को। लेकिन ये है कि हर प्लेयर में उसका जो क्रिकेटिंग कैरियर है उसमें ऊंच नीच आती रहती है, अच्छे बुरे औकात आते हैं, सेंचुरियां भी मुसलसल करता है प्लेयर, मुसलसल जीरो भी करता है। तो ये सारी जो चीज़ है ये हिस्सा है। उनसे जब पूछा गया तो इस सारे मामले में जो विराट कोहली की अब परफॉर्मेंसेज हैं, जो उनकी फॉर्म बुरी हुई है, जिस तरह की वो बुरी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, हमने देखा पिछले 100 मैचेस में वो एक 100 भी नहीं कर सके, सेंचुरी नहीं हुई पूरी पिछली सेंचुरी मैचेस में उनसे, और उसमें तकरीबन 100 मैच हो चुके हैं जब उन्होंने आखिरी सेंचुरी की। और उसके बाद आईपीएल में उनके मुसलसल जो है वो 2 दफ़ा 0 पे आउट हुए, और ये पहली दफ़ा हुआ है उनके क्रिकेटिंग कैरियर में 15 सालों में कि वो किसी टूर्नामेंट में जो है वो मुसलसल तो नहीं 3-0 पे ओवरऑल उस टूर्नामेंट में आउट हुए हों। इस दफ़ा उन्होंने ये कारनामा जो है, ये जो नेगेटिव एक रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया है। तो रिजवान का कहना ये था, मोहम्मद रिजवान का, कि बुरे वक्त आते रहते हैं, तो अब मैं ये कर सकता हूं कि एज एन क्रिकेटर मैं उनके लिए दुआ करूंगा, और दुआ करूंगा कि वो वापस अपनी फॉर्म में आए, और जिस तरह के वो चैंपियन प्लेयर हैं उस तरह की चैंपियन परफॉर्मेंसेज हमें फिर से उनसे मिलने की तवक्को उजागर हो, और वो फिर से ऐसी जो है वो परफॉर्मेंसेज दें और वापस फॉर्म में आए। ये विराट कोहली के बारे में तासुरात हैं मोहम्मद रिजवान के। मोहम्मद रिजवान जो हमने देखा कि बड़े मॉरल और करैक्टर जो है, करैक्टरफुल आदमी है, और बहुत ज़्यादा अच्छी लोगों की उनके बारे में राय होती है हमेशा ही, और वो भी दूसरे लोगों की बड़ी तारीफ करते हैं। इसी तरह से विराट कोहली के लिए उन्होंने दुआ की बात की है। उसके बाद हम बात करते हैं एहसान मानी का। एक इंटरव्यू हुआ है, उसमें एहसान मानी ने जो है वो माजी की कुछ चीज़ों को डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले सरफराज अहमद की कप्तानी पे सवाल उठा कि सरफराज अहमद की कप्तानी से क्या इमरान खान साहब नाखुश थे? क्या इमरान खान साहब का कोई किरदार है सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने में? क्या डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो इमरान खान साहब ने अपनी ख्वाहिश के तहत बंद की, या कि ये बोर्ड का फैसला था और जो है वो इज्तिमाई जो कंसेंसस हैं उनके साथ ये फैसला हुआ है? एहसान मानी साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात भी नहीं है, इमरान खान साहब ने कोई भी ऐसा फैसला नहीं है जिसमें उन्होंने कोई इंटरवेन किया हो और उन्होंने मुदाखलत की हो। किसी भी आईसीसी के मामले में वो पीसीबी के मामले में वो मुदाखलत नहीं करते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाकायदा तौर पर आज़ाद था, और जो एहसान मादी साहब हैं जो चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो अपने फैसलों में आज़ाद थे, और उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद का जो फैसला था वो उनकी परफॉर्मेंस को देख के लिया गया। वो बड़े आउट ऑफ फॉर्म थे और उनकी जगह पे हमने रिजवान को रिप्लेस किया। तो आप देख रहे हैं कि रिजवान किस कदर अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो उनका कहना यह था कि कोई जो है वो जाती ग्रज या किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे उन्हें बाहर निकाला गया। मोहम्मद रिजवान की जगह बनी और सरफराज अहमद को बाहर निकाला गया टीम से, और मोहम्मद रिजवान तब से जो है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। इस वजह से दोबारा रिप्लेस नहीं किए गए मोहम्मद रिजवान किसी भी दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन से। अब उसके बाद हम बात करें तो उन्होंने मजीद कहा, डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे बात हुई। डिपार्टमेंटल क्रिकेट के बारे में उनका कहना यह था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है उसने पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं दिया। अगर इस कदर अच्छा मॉडल होता डिपार्टमेंटल क्रिकेट का, तो जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट्स को अपनाते, और डिपार्टमेंटल क्रिकेट वहाँ पे बड़े डिपार्टमेंट्स हैं और उनको लेके आते और वो इस मॉडल को अपनाते। तो अगर वो नहीं अपना रहे तो ऑब्वियसली इसमें कुछ मसाइल हैं। और वो ये भी साथ कहते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद करके तो रोज़ी जो है उसके मसाइल हुए हैं क्रिकेटर्स को, तो उन्होंने कहा है कि जब से हमने ये जो रीजन सिस्टम शुरू किया, जो 6 टीमें लेके हम आए हैं, तो उसके बाद जो हर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है वो एवरेज जो है वो 32 लाख रुपया सालाना, यानी तकरीबन 3.2 मिलियन सालाना कमा रहा है, और ये एक बेहतरीन सैलरी पैकेज है। और उसके अलावा जो इनामात और दूसरी जो मरात हैं वो इसके अलावा हैं, यानी हर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है उसके
उसकी ज़िंदगी में आसानी आई है डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से, एहसान मानी साहब के मुताबिक। और उन्होंने मजीद ये कहा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो बड़े लोप होल्स क्रिएट कर रहा था और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बाकायदा तौर पे सीजन वाइज कुछ प्लेयर्स को खरीदते थे, पूरे साल की उनको सैलरियाँ नहीं देते थे, पूरे साल के लिए खरीदते नहीं थे और ए ग्रेड और बी ग्रेड में सेम प्लेयर्स को खिला रहे होते थे। तो बड़े मसाइल थे और उनका कहना यह था कि बहुत ज़्यादा जो है वो लोप होल्स थे डिपार्टमेंटल क्रिकेट की वजह से और कोई भी बड़ा प्लेयर वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, बल्कि पीसीबी के ट्रेंड जो प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, उनको जो है वो खरीद लेते। जैसे हमने देखा कि एसबीएल की तरफ से यूनुस खान खेलते थे, उमर गुल खेलते थे, बड़े बड़े अहमद शहजाद, उमर जो शाहिद खान अफरीदी, इस तरह के बड़े बड़े नाम जो हैं वो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स की तरफ से खेलते थे और उन्हों को ही वो जो है वो प्रमोट करते थे और वो ऑलरेडी पीसीबी से ट्रेंड होते। तो उन्होंने ये कहा कि नई प्रोडक्शन जो है वो मुमकिन नहीं थी और नए प्लेयर्स नहीं आ रहे थे, इस वजह से जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खैराबाद कहना पड़ा। और उन्होंने कहा कि जो नया सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस करवाया उसमें थोड़ी सी मेरी और इमरान खान साहब की इस बात पे थोड़ी सी थी कि मैं 8 टीमें चाह रहा था जबकि इमरान खान साहब ने 6 टीमें कहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटिंग तर्ज पे जो है वो पूरे हमारे जो क्रिकेटिंग जो नई जनरेशन जो नई पीछे सारा सिनेरियो है उसको ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे लाना चाह रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि थोड़े से मसाइल, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पे किसी किस्म का कोई क्लैश नहीं था, सारे फैसलों में वो इंडिपेंडेंट थे। हालांकि वो अब चेयरमैन नहीं है और उनको चेयरमैनशिप से हटाया गया, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि मैं किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था मेरे पे, मैं अपने फैसलों में आज़ाद था। अब दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया से जो सीरीज़ है उसमें कभी उन्होंने पहल नहीं की और इसकी वजह यह है कि वो अपनी इंटेग्रिटी जो है उसको कायम करना चाह रहे थे और वो समझते हैं कि हर जो मुल्क है उसकी जो इंटेग्रिटी होती है और इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूनी होनी चाहिए और हम नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते थे। उन्होंने कहा कि जो सौरव गंगुली हैं वो फ्रंट फेस तो हैं बीसीसीआई का, लेकिन उसके पीछे जो हैं अमित शाह के जो बेटे जय शाह हैं वो मेन स्ट्रीम आदमी हैं जो सारी चीज़ों को डील करते हैं और सियासत डायरेक्टली जो है वो इसमें इन्वॉल्व है बीसीसीआई के फैसलों में और वो जानते थे कि इनकार होगा इंडिया की तरफ से। इस वजह से उन्होंने कोई इस तरह की कोशिश की नहीं कि इंडिया के साथ किसी किस्म की सीरीज़ तय हो और उसके अलावा हम अगर वो कहते तो हम ज़रूर इसको अपनाते और सीरीज़ जो है वो इंडिया के साथ खेलते। अब उसके अलावा हमने देखा कि रमीज़ राजा साहब ने 4 मुल्क की सीरीज़ की जो पेशकश की थी वो आईसीसी ने उससे मना कर दिया, क्योंकि कोई उस तरह से जगह मिल नहीं रही थी, कोई टाइम स्पेस मिल नहीं रही था जहाँ पे ये सारे टूर्नामेंट को मैनेज किया जाए। इसी वजह से वो एहसान मानी साहब कहते हैं कि मैं इसी वजह से जो है वो इस तरह की कोई प्रपोजल दे नहीं रहा था कि इंडिया जो है वो आगे से नखरे करेगा और हमारी इंटेग्रिटी और जो उसका है मसला है, इस वजह से उन्होंने इससे अवॉइड किया। दूसरी जानिब हम देखें तो जो शुएब अख्तर हैं उन्होंने स्टीव वॉ को टक्कर मारी थी और इसका उन्होंने एतराफ़ किया है अभी रिसेंटली और उन्होंने उसकी याद ताज़ा की है 1999 के वर्ल्ड कप में जब स्टीव वॉ को आउट नहीं दिया था एम्पायर ने, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस कदर उन पर गुस्सा आया कि वो बिल्कुल आउट थे और एम्पायर ने आउट नहीं दिया तो मैं एम्पायर की हमेशा ही इज्जत करता रहूं, तो इस वजह से मैंने उनको गुस्से में आकर टक्कर मार दी। उसी मैच में उन्होंने बाद में बोल्ड भी कर दिया था स्टीव वॉ को और स्टीव वॉ जो हैं वो आउट हुए और 10 स्कोर से पाकिस्तान वो मैच जीत भी गया था जो है 1992 वर्ल्ड कप 1999 के जो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला मुकाबला हुआ था, फाइनल तो हम हार गए थे उनसे। तो अब ये सारी खबरें थी, यही लुबिलबाब था आज की वीडियो का। इस तरह की मजीद खबरें जो और अपडेट सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।